3 और 4 जुलाई को एग्जाम है और बहुत डर बना हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जाम में बैठ रहे हैं बहुत स्टूडेंट्स भी हैं और बहुत टीचर भी हैं जो कि इस एग्जाम को देने वाले हैं, है ना। तो चलिए इस बेस पर तो मैं एक क्लास लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। आज तो मैं आयु पर आधारित क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाली हूँ। मेरी इस वीडियो को जरूर देखकर जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। मैं हर साल काफी बच्चों को यूपी टेट की तैयारी कराती हूँ और मैं हर बार देखती हूँ कि काफी क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, भले ही उसके डिजिट चेंज कर दे या फिर क्वेश्चंस का तरीका वो बदल दे। इसलिए रुकिएगा और वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा कि आयु पर आधारित क्वेश्चंस हम इजी वे में करेंगे, कोई भी लॉन्ग मेथड का यहाँ पर यूज नहीं करने वाले। ये देखिए, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। यदि दोनों की उम्र का योग, ध्यान से सुनिएगा, दोनों की उम्र का योग 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बताइए। है तो ये बहुत आसान क्वेश्चंस, लेकिन जिनके टच में मैथ नहीं है उनसे ये क्वेश्चंस नहीं हो पाएगा, वो गलत कर देते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है, यानी कि इधर तो मैंने लिया सुरेश और इधर मैंने लिया किरण, ठीक है। अब इसमें कोई एक्स मानकर कोई भी चीज आपको नहीं करनी, डायरेक्ट करनी है। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। अगर किरण 1 है तो सुरेश कितना गुना है? 2 गुना हो गया। अब इन दोनों की आयु का जो योग है ये 3 हो गया। जब दोनों की आयु का योग कितना बता रहा? 24, है ना। तो सुरेश की उम्र पूछिए, तो 1 की उम्र कितनी हो जाएगी? 3 अट्ठे 24, 8 आ गई। तो यहां से निकाल देंगे सुरेश की उम्र। सुरेश की उम्र, तो सुरेश की उम्र कितनी हो जाएगी? 8 दूनी 16, 8 गुना 2 बराबर 16 वर्ष का हुआ सुरेश। अब किरण की उम्र अगर फाइंड करेंगे, किरण की उम्र जब फाइंड करेंगे तो 8 है और यहाँ 1 है। 8 गुना 1 यानी कि 8 वर्ष हो गई किरण की उम्र। अब आप लोग आंसर भी चेक कर सकते हैं कि किरण की उम्र की 2 गुनी है सुरेश की उम्र। अगर किरण 8 है तो दुगना हो गया 8 गुनी 16। अगर किरण की उम्र 4 आती, 4 वर्ष आती, तो सुरेश की उम्र 8 वर्ष हो जाती। अगर किरण की उम्र 5 वर्ष आती तो सुरेश की उम्र 10 वर्ष हो जाती। अगर किरण की उम्र 16 वर्ष आती तो सुरेश की उम्र 32 वर्ष हो जाती। इस तरह से चीजों को दिमाग में रखना है। अगर आपके समझ में क्वेश्चन ही नहीं आ रहा तो क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा, इसलिए ध्यान से सुना करो। जो चीज मैं यहाँ बता रही हूँ, क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है। नम्रता, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। नम्रता और दिव्या की आयु 4:3 का अनुपात है। अनुपात वाला सवाल जरूर आएगा और मैं यहाँ आपको एक्स मानकर क्वेश्चंस को नहीं कराऊंगी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चंस कर ले जाऊं। 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और 150 क्वेश्चंस मिलेंगे। एक क्वेश्चंस को 1 मिनट का टाइम भी नहीं मिल रहा, ठीक है। इसलिए मैं एक्स मानकर क्वेश्चन नहीं करा रही, क्योंकि ये चल रहा है हमारा रिवीजन। नम्रता और दिव्या, ये मेरे पास नम्रता है और ये मेरे पास दिव्या, डी से मैंने दिव्या लिखा। इनकी आयु का जो अनुपात है ये 4 है और इसकी आयु कितनी है? 3 है। उनकी आयु का योग, यानी कि इन दोनों की आयु का योग कितना हो गया? 7। किसके बराबर है? यानी कि इन दोनों की आयु का योग 28 है, तो 28 के बराबर हो गया, ठीक है। तो एक की उम्र कितनी आ जाएगी? 7 चौक 28 आ जाएगी। इसलिए आप निकाल सकते हैं नम्रता की आयु। नम्रता की आयु जब आप फाइंड करोगे तो 4 गुना 4 16 वर्ष आ जाएगी नम्रता की आयु। अब आप दिव्या की आयु निकालोगे। दिव्या की आयु जब आप फाइंड करोगे तो 3 है, 3 गुना 4, 4 तिया 12,
12 वर्ष रही दिव्या की आयु। अब इसने कहा 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात निकालिए, 4 वर्ष बाद इनकी आयु को ऐड करना है। तो जब 4 वर्ष आप इनको बाद की आयु पूछी है इसने, है ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना, 16 में 4 ऐड कर देंगे और अनुपात निकालना है, इधर 12 में 4 ऐड कर देंगे। 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात पूछा है तो आप इसमें 4 ऐड करके सोल्व कर दोगे और ये हो जाएगा 16, है ना। 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, यानी कि 5:4 आ जाएगा। नम्रता की आयु 5 है और दिव्या की आयु 4 है, यानी कि 5:4 यहाँ पर आंसर आपका सही होगा। मेरे पास बोर्ड पर जगह नहीं होती इसलिए मैं यहाँ ऑप्शंस नहीं लिख पाती। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर बनते हैं। काफी स्टूडेंट्स क्या काम करेंगे, लॉन्ग मेथड से सोल्व करेंगे क्योंकि वो तरीका गलत है। हमें इतना टाइम अगर हम इसमें लगा लेंगे तो बाकी सब्जेक्ट का क्या होगा। आप पेडागोजी को कैसे सोल्व करोगे, आप लैंग्वेज यानी कि हिंदी इंग्लिश को कैसे सोल्व करोगे, बचा साइंस को कैसे सोल्व करोगे। यहाँ मैथ और साइंस से रिलेटिव 60 क्वेश्चंस आपके बनेंगे और 30 ठीक है। तो आप लोगों ने उम्र पर आधारित क्वेश्चंस को देखा। अगर आपको समझ में नहीं आया कमेंट्स कर सकते हैं और किस टॉपिक पर आप जानना चाहते हैं, जो कि आपका टॉपिक वो तैयार नहीं हुआ, तो कमेंट्स आप करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक के लेकर आ जाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।